गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आदर्श समीकरणमितीय अर्थात नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष का दूसरा भाग पढ़ाएंगे। इसका पहला भाग आप लोग पढ़ चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग है। दूसरा भाग यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, धातु न्यूनता दोष क्या होता है। धातु न्यूनता दोष क्या होता है, कल आप लोगों ने पढ़ा था धातु अधिकता दोष, उसमें धातुओं की अधिकता हो रही थी। यहाँ पर धातु की न्यूनता होगी, तो इसको आपको शॉर्ट में पढ़ लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है नहीं चाहता, इसलिए आपको शॉर्ट में पढ़ना। ऐसे क्रिस्टल जिसमें धातु की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात उसमें माइनस वाले अर्थात ऋण आयनों की संख्या अधिकतम होगी, धन आयनों की संख्या न्यूनतम होगी। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सोडियम का और क्लोरीन का, सोडियम क्लोराइड की संरचना दिखाई गई थी। और इसमें से क्या है, ये आयन चले गए थे, तो इसमें जब Cl माइनस चला गया था तो यहाँ पर ऋण आयनों की कमी हो गई थी, तो किसकी अधिकता हो गई थी, धन आयनों की। और जो धन आयन बनाते हैं वो कौन से तत्व होते हैं, धातुएं होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हुए धातुएं हैं। जब इसका क्लोरीन चला गया तो यहाँ पर देखिए धन आयनों की संख्या अधिकतम हो गई और ऋण आयनों की संख्या केवल एक ही है। चलो, ये तो पिछले वीडियो के बारे में बात हो गई। अब इस वीडियो के बारे में देखते हैं, इसमें इस टॉपिक में क्या दिया गया है। ऐसे क्रिस्टल जिसमें धातु की मात्रा कम और धातुओं की मात्रा कम होगी। चलो देखते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की संरचना दी गई है, Na+Cl-, Na+Cl-। यहाँ पर दिया गया है Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+Cl-, Na+Cl-। आप देखते हैं, इसमें मान लेते हैं कि कोई पदार्थ जैसे Fe2O3 मिलाया जाता है, तो Fe2 से अगर O निकल रहा है, यहाँ पर जब Fe से O निकलता है, O यहाँ से निकलता है, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा 2+ आयन। क्या आ जाएगा बच्चों, 2+, क्योंकि जब इसका अपघटन करवाते हैं, अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ऑक्सीजन जब निकलती है तो ये बनाता है Fe2+ बनाता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Fe3+ बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से क्या है, Fe3+, Fe3+, इस पर अटैक करेगा। Fe3+ इस क्रिस्टल पर, किसका क्रिस्टल दिया गया है, यहाँ पर इसकी संरचना दी गई सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल पर जब अटैक करता है, जब इसको मिलाया जाता है इसमें, तो ये क्या करता है, यहाँ से प्रतिकर्षण के कारण 3 सोडियम आयनों को प्रतिकर्षित कर देता है। तो यहाँ से 3 सोडियम आयन अगर निकल जाएंगे तो बच्चों इसमें आपको क्या दिख रहा है कि क्लोरीन Cl-, Cl- की संख्या अधिक हो गई और धन आयनों की संख्या कम हो गई। तो धन आयनों की संख्या जब कम हो गई तो धन आयन क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। तो धातुओं की कमी आई कि नहीं आई, धातुओं की कमी हो गई। धातुओं की कमी के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, धातु न्यूनता दोष बोला जाता है। धातु न्यूनता, क्योंकि यहाँ पर Na+ आयनों की कमी हो गई। ये Fe3+ केवल एक ही स्थान पर आएगा और 2 स्थान क्या बचे रहेंगे, रिक्त बचे रहेंगे। एक ये स्थान और ये दोनों तो रिक्त हो गए ना। Fe तो केवल एक ही स्थान पर आएगा, लेकिन इसमें 3+ आए तो 3+ वाले को हटाएगा। Na+ यहाँ से एक हटेगा, यहाँ से एक Na+ हटेगा और यहाँ से एक Na+। लेकिन इसकी मात्रा, इसकी संख्या कितनी है, केवल 1 है, तो यह केवल एक ही स्थान घेरेगा और 2 स्थान तो खाली हैं। इसका काम 3 धन आयनों को प्रतिकर्षित कर देना है, क्योंकि इसकी पावर 3 धन आयनों के बराबर है। 3 धन आयनों को प्रतिकर्षित कर देगा, हटा देगा, लेकिन इसकी संख्या केवल 1 है, तो एक ही स्थान पर आकर बैठेगा, 2 स्थान खाली हो जाएंगे। तो इसमें क्लोरीन Cl- आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी,
और Na प्लस आयनों की संख्या कम हो जाएगी। जो प्लस आयन होते हैं उसमें क्या है, धातु के गुण होते हैं, तो इसमें धातु की न्यूनता हो गई, इसलिए इसमें जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा दोष होगा, धातु न्यूनता दोष। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला हम देखते हैं, तीसरा भाग देखते हैं इसका। तीसरा भाग दिया गया अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष क्या होता है, इसको अच्छे से समझना कि धातु में अशुद्धता दोष क्या है, क्रिस्टलों में अशुद्धता दोष क्या है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम नमक का एक विलयन लिए हैं। किसका विलयन है, NaCl का। NaCl का विलयन है, और NaCl के विलयन में जब ठोस अवस्था में होता है NaCl, तो वो आयनों में नहीं टूटता, लेकिन जब इसको जल में घोल दिया जाता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाता है। लेकिन अब ये जब आयनों में टूट गया तो इनकी संरचना एक बनती है जो क्रिस्टल जालक के रूप में बनते हैं, जो कि क्रिस्टल जालक के रूप में बनते हैं। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। तो आप लोग ये किसकी संरचना है बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड की संरचना है। जब ये ठोस अवस्था में होता है तो इसकी संरचना क्रिस्टल में इस तरह होती है। इसके आयन अलग अलग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये एक ही निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए इसमें हम एक अशुद्धि मिला देते हैं, क्योंकि अशुद्धता दोष है तो इसका मतलब कोई पदार्थ और मिलेगा तभी तो अशुद्धता हुआ। तो यहाँ पर हम एक कोई पदार्थ और मिलाते हैं। उस जिस पदार्थ को मिलाएंगे उसे हम स्ट्रांसियम क्लोराइड बोलते हैं, SrCl2। स्ट्रांसियम क्लोराइड SrCl2 मिलाएंगे, SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आयनों में टूट जाए, क्योंकि ये भी लवण है और ये भी लवण है। ये आयनों में टूटेगा कैसे देखते हैं, SrCl2 आयनों में टूटेगा। ध्यान से देखिए कैसे टूटेगा। यहाँ पर देखिए कितने Cl हैं, 2। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर जा सकता है, तो 2 Cl कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, एक ले जाएंगे, कितने हो गए, 2। तो मान लेते हैं यहाँ पर Sr से 2 Cl जुड़े हुए हैं, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन गया और इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। तो Sr के पास जब इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इस Cl के पास यह आया 1 प्लस, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस। तो यहाँ पर Sr किसमें टूटा, Sr2 प्लस में और Cl माइनस में। Cl के कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग हैं, तो एक एक लेकर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले गए, और Sr के पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, 2। अब देखते हैं जब Sr2 प्लस को जब इसको आपस में मिक्सचर किया जाएगा तो Sr2 प्लस आयन क्या करेंगे, Na प्लस के 2 आयनों को यहाँ से क्या कर देंगे, विक्षेपित कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, हटा देंगे। जब इसमें ये प्रवेश करेंगे, इस क्रिस्टल में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से 2 Na प्लस क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। यहाँ से 2 Na विस्थापित हो जाएंगे, लेकिन Sr2 प्लस की संख्या कितनी है, केवल 1। तो जब ये इसमें प्रवेश करेगा तो एक Na यहाँ से गया, एक Na यहाँ से गया। इसकी पावर कितनी है, 2 धनायनों को अलग कर देगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 प्लस आयन है, तो 2 प्लस आयनों को प्रतिकर्षित करके हटा देगा। लेकिन इसकी संख्या 1 होने के कारण केवल एक ही स्थान पर ये आकर रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक स्थान रिक्त हो जाएगा। तो बच्चों इसमें एक स्थान जब रिक्त हुआ तो इसमें क्या हो गया, इसकी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, बिगड़ गई। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, अशुद्धि मिलाने पर इसकी व्यवस्था अलग हो गई। तो क्या हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ में अपद्रव्य मिलाने पर उसकी व्यवस्था क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं अशुद्धता दोष। तो अशुद्धि अर्थात किसी अन्य पदार्थ को मिलाने पर जब किसी क्रिस्टल संरचना की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं अशुद्धता दोष। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के फिर से बता देते हैं, जिससे आपको
कोई दिक्कत ना हो। चलो एक बार और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड की संरचना दी गई है, और ये सोडियम क्लोराइड जो होता है ये आयनों के रूप में होता है Na+ और Cl-, और एक जाल के रूप में निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं। इनका क्रम क्या होता है? निश्चित, क्योंकि ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। Cl-, Na+ और Cl-, यहाँ पर Cl-, Na+, Cl-, Na+, यहाँ पर Na+, Cl-, Na+ और Cl-। अब चलो देखते हैं इसमें कौन सी अशुद्धि मिला रहे हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए SrCl2, मतलब स्ट्रांसियम क्लोराइड, SrCl2 की शुद्धि मिलाएंगे तो यहाँ पर Sr++ और 2Cl- में टूटेगा। इसको बढ़िया समझाया गया, आप लोग इससे पहले समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो धातु आयन आया, इसमें स्ट्रांसियम++ आयन आया। जब इस पदार्थ को, स्ट्रांसियम क्लोराइड को इसमें मिलाया जाएगा तो ये भी आयनों में विभक्त हो जाएगा, और इसका जो प्लस आयन है इसमें अटैक करेगा, अर्थात इसमें मिल जाएगा। जब Sr++ इसमें अटैक करेगा तो इसकी क्षमता 2+ आयनों के बराबर है, और 1+ यहाँ पर 1+ ये। अब ये देखिए प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। फिजिक्स में बताया गया था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये प्रवेश करेगा, यहाँ का Na+ और यहाँ का Na+ क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित, अलग चला जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब देखिए ये 2 Na+ आयनों को हटा तो देता है, लेकिन इसकी संख्या भी एक ही है, तो केवल एक ही स्थान पर बैठ सकता है, 2 स्थान पर नहीं बैठ पाए, क्योंकि इसमें इसकी मात्रा कितनी है? केवल 1 है। तो यहाँ पर मान लीजिए आकर बैठ गया Sr++ आकर बैठ गया, तो ये स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिक्त बच जाएगा। जब ये स्थान रिक्त हो जाएगा तो इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये दोष किसके कारण आया? SrCl2, स्ट्रांसियम क्लोराइड की शुद्धि जब मिलाई गई तो इसमें क्या आ गया? दोष उत्पन्न हुआ, और ये दोष क्या कहलाएगा? अशुद्धता दोष कहलाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लोग फिगर इसको ड्रा कर लेना अच्छे से। चलो, तो आप लोगों को ठोसों में या क्रिस्टलों में जो दोष होते हैं वो आज यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आपको ठोस के प्रकार पढ़ाएंगे। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या गुण पाया जाता है, उनके गुणों के आधार पर हम ठोसों को बांटेंगे। चलो पहला नंबर यहाँ पर देखते हैं ठोसों के गुण। मतलब ठोसों के गुणों के आधार पर हम ठोस को अलग अलग करते हैं। तो वैद्युत गुण के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चालक। तो बच्चों आप लोग 8, 7, 9 लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। तो चालक क्या है? जिसमें विद्युत का चालन हो, अर्थात मान लेते हैं यहाँ पर कोई वायर लिया गया, यहाँ पर कोई चालक तार लिया गया, अगर इसमें करंट दिया जाए तो इसमें विद्युत का प्रवाह होगा। अगर मान लेते हैं लोहे की छड़ है, अगर इसको विद्युत से जोड़ दिया जाए करंट इसमें बहने लगेगी। तो जिसमें करंट बहती है उसको चालक कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें करंट बहती है। देखिए यहाँ पर सिल्वर मतलब चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन करती है? चालन कौन करती है? चांदी। उसके बाद तांबा, उसके बाद क्या है? सोना, सोना करती है। यहाँ पर एल्युमिनियम दिया गया है, सोडियम क्लोराइड, KCl, KOH, NaOH, H2SO4 का विलयन, ग्रेफाइट, ये सब क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर समझ लेना कि NaCl का विद्युत का चालन करेगी। NaCl जब नमक का रोड़ा है तो विद्युत का चालन नहीं करेगी, जब उसका विलयन बना दिया जाए घोलकर, तभी विद्युत का चालन होगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ पर NaCl, KCl, KOH, NaOH, H2SO4 इन सबका विलयन, इनका पानी में मिलाएंगे या इनका विलयन बनाएंगे तभी विद्युत का चालन करेंगे। जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं
लवण इनके, तब ये क्या विद्युत चालन नहीं करते हैं। ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है जो विद्युत चालन करती है। इनकी चालकता कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि इनकी चालकता कहाँ से कहाँ तक होती है। इनकी चालकता होती है 10⁴ से 10⁵ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका मतलब मोह मान लेते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को भी क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं। अब अचालक क्या होते हैं, इसमें विद्युत चालन बिल्कुल नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका लें, एक लकड़ी का गुटका ले लें और उसमें विद्युत प्रवाहित करें, तो क्या इस सिरे से विद्युत इस सिरे तक आएगी, नहीं आएगी। जब इस सिरे से विद्युत इस सिरे तक नहीं आएगी तो इसमें विद्युत चालन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, अचालक। इनकी चालकता कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। अब इसके उदाहरण क्या हैं जिसमें विद्युत चालन नहीं होता है, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, हीरा, ये सब क्या विद्युत चालन नहीं करते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इसका एग्जाम्पल, और ये जो चालकता दी गई है ये इम्पॉर्टेंट है। अब अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित भी हो सकती है, अब विद्युत चालन नहीं हो सकता, अर्थात ये चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है। अर्धचालक क्या है, चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है, जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। अब इसकी चालकता देखते हैं कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। उदाहरण देखते हैं क्या है, जर्मेनियम सिलिकॉन। जर्मेनियम सिलिकॉन इसके बेस्ट उदाहरण है। ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, इसको फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे आपको भौतिक विज्ञान में अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों आपको ये जितना पढ़ाया गया उतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो समझाया गया वही यहाँ पर लिखा गया, आप नोट्स कॉपी में बढ़िया से लिख लेना। वीडियो को रोक रोक कर इसको आपको लिखना है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कर देना, और आप चाहते हैं कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करके बताइए, आपको हम 2 बार 3 बार जितनी बार कहोगे उतनी बार वीडियो में समझा कर भेजेंगे। ओके, थैंक्स।